बृहस्पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धिया अपनो प्रवचन आनंद परमानंद श्री कृष्णस्य कृपानिधि यहाँ तक आयो। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा यहाँ से आज आरंभ होने वालों है, ये कल कही थी। कृपानिधि शब्द में भी जो कुछ कहनो तो आनंद परमानंदा श्री कृष्णास्यम पे तो बहुत कहो, पर कृपानिधि शब्द पे भी जो कुछ कहनो तो वो भी कल कह चुके हैं। अब दैवोद्धार प्रयत्नात्मा या को जो है वो विवरण करना बाकी है, वहीं सु अपन आगे चल रहे। ये प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगमादि प्रतिपाद्य शुद्ध साकार ब्रह्म जो आनंद रूप और परमानंद रूप है, माने संयोग विप्रयोग रसात्मक रूप भी है और यो भी जो है वो आनंद रूप और परमानंद रूप अर्थात परमानंद रूप जो है, यो दोनों ढंग से या ठिकाने अर्थ हो सके। क्योंकि पहले श्री गोकुलनाथ जी की टीका के भाव सु यदि जो कहो जाए तो पहले श्रीमदाचार्य चरण के पुरुषोत्तम स्वरूप के साक्षात्कार के आनंद में यो प्रेम विह्वल दशा में श्री गुसाई जी के मुख से पहले केवल आनंद निकलियो, क्योंकि आनंद ही आनंद को साक्षात्कार भयो अतएव आनंद ये नाम निकलियो। यो श्री गोकुलनाथ जी जो है वो भाव लावे हैं। और फिर तुरंत वहां में गणितानंदत्व की, ये हमने भी तत्व ज्ञान विवेचन में शंका दिखाई थी कि फिर वहां में तुरंत गणितानंदत्व की कोई शंका न करे, या के लिए तुरंत परमानंदासु वही आनंद शब्द को ही ये व्याख्यान रूप परमानंद शब्द है। ऐसे आनंद परमानंदा में श्री कृष्णास्य में तत्व ज्ञान भक्ति मार्ग की दृष्टि से बहुत कुछ विवेचनीय तो, और वो सब बात सुना चुकी, कृपानिधि को भी सुना चुकी। पर ये सब चीज जो कुछ तुमको सुनाई, ये ऐसो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप आनंदमय आनंद रूप परमानंद रूप ये जो श्री कृष्णास्य रूप ये तत्व कौन के लिए प्रकट भयो, ये तो एक प्रश्न है। या तत्व को प्राकट्य होने को कारण का, खैर वह बखत तो श्रुति रूपा गोपीजन, श्रुति रूपा गोपीजन, ऋषि रूपा गोपीजन और श्री नंद यशोदादि जो हैं वो सब ब्रज भक्त, वसुदेव देवक्यादि और भी उद्धवादि, उन सबन को कोई कोई वरदान है और वो, और उन सबन को बहुत संबंध तो वा बखत आयो या बखत का, तो कि या बखत भी जो है वो यही भय, या बखत जो दैवी जीव हते और जो दैवी जीव हो के जो उनके ही कोई वे जो ब्रज भक्त उन्हीं के कोई निकुंजन के यूथ के व तो उन्हीं में सु कोई अवतार लेके जो कोई आने वाले हते, क्योंकि आपको प्रागट्य होने वालों, आपको प्राकट्य होने वालों है तो आपको परिकर साथ आवे ही गो, परिकर के बिना तो आप पधारेंगे, तब जो है वो आपको परिकर साथ जो आने वालों तो उन सर्वदैवी के जो है वो उद्धार के लिए, क्योंकि यही बात तो बताइए मां, दैवी सृष्टि व्यर्थाच भूया निज फल रहिता देव वैश्वानरेश। जो यदि आपको प्राकट्य नहीं हो तो नई हन्यो वागधीशा श्रुतिगण वचसाम भावमाज्ञा तु मीष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटेति वधू रग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश ऋतुतया
केवलान्धंतम होगा, या के पहले वो श्लोक है, नहीं है, या के पहले है। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकृति रसकानंद संदोह रूप स्फूर्जत रासाद लीला तस्यैव आत्मानुभाव प्रकट हृदय त्याज्ञा प्रादुरासीत भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये नाविर्भूयाद्भवांश्चेद अधिधरणितलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगम पथगतौ दैव सर्गेऽपि जाता घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। ये श्री गोसाई जी प्रतिज्ञा पूर्वक कहें, समझे कि जरा यह बात को सुनियो, समझियो, ध्यान दे के सुनियो। नाविर्भूयाद भवांश्चेद अधिधरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगम पथगतौ दैव सर्गेऽपि जाता घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। दैवी सृष्टि व्यर्था च भूया निज फल रहिता देव वैश्वानरेश। हे वैश्वानर, यूं करके हे अग्नि अवतार, क्योंकि पाछो मुखारविंदात्मक, और वो मुखारविंद में जो है वो अलौकिक अग्नि के रूप भी आप हैं, तो वो जो है वो सब चीज जो है वो लेके जो है वो हे अलौकिकाग्नि रूप, विराहाग्नि रूप इत्यादि अनेक प्रकार से जो है वो, तो वो पर मुख्य तो जो है वो अग्नित्वम कवि मेरा सदा वस्तुतः कृष्ण एवं। वो अग्नि स्वरूपता को कोई इतना अधिक प्राधान्य नहीं है, वो आचार्य वो लीला साक्षी स्वरूप से ही संबंध है। प्राधान्य ने जो है वो तो पुरुषोत्तम और जो स्वामिनी स्वरूप है तृतीयात्मक में, वायु अंश को प्राधान्य लेके श्री आचार्य चरण के स्वरूप को जो महाप्राधान्य है, संपूर्ण तृतीयात्मक सम्मिलित स्वरूप को, वो महाप्राधान्य वायु अंश को जो है वो लेके अधिकाधिक है लक्ष्मी स्वामिनी, क्योंकि वो साथ अब विराज गए तो वो एक ही स्वरूप हो गए, तब जो है वो स्वरूप को प्राधान्य कोई अधिकाधिक हो जाए, परंतु जो है वो मुख्य प्राधान्य तो वहां जो है वो यही अंश को, तो ये अग्नि अवतार आदि को भी संबंध वो साक्षी रूप के साथ आवे है लक्ष्मी। तो वो जो साक्षी रूप जो है आपको वाक्य संग लेके जो है वो कही के अग्नित्वम वर्णितंते कवि भी रखी सदा वस्तुतः, और क्योंकि वो अग्नि रूप भी है, क्योंकि मुखारविंद है तो मुखारविंद में वाचाम बंधेर मुखम क्षेत्रम इत्यादि भागवत के अनुसार भी वन्नी को जो है वो निवास वाटिका ने, तो जो आधिदैविक वन्नी है वो आधिदैविक वन्नी रूपता भी आपकी आ सके है मुखारविंदत्वात्। इन सब कारणन सु आपको जो है वो अग्निअवतार भी माने, और जो है वो आज तक गोस्वामी कुल को अग्निकुल ये कहो जाए, अलौकिक सब अग्निकुल इत्यादि में वही जो है वो भावना जो है वो सब जो है वो रही है। तो वो जो है वो कहवे को आशय का कि अग्नि जो है वो आपको अग्नि स्वरूपता भी बराबर है और पुरुषोत्तम रूपता भी बराबर है, साक्षी स्वरूपता भी बराबर है, स्वामिनी रूपता भी बराबर है, आप में सभी को समावेश है, कौन चीज नहीं है जो आप में नहीं। अतः वो सर्व समावेश मुखारविंदत्वात् अग्नि भी है वहाँ, अलौकिक अग्नि को भी अंतर्यामी सहित विराजे, तो वो अग्नि अंतर्यामी जो है वो अलौकिक अग्नि है लक्ष्मी आई। अग्नि अंतर्यामी जो है वो अलौकिक अग्नि, तो वो अग्नि अंतर्यामी रूपता भी आपकी है कहने को आशय है। और यही सु ऋग्वेद की सब श्रुतियां अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, या ठिकाने रामकृष्ण भट्ट जी ने यही कही है कि ये अग्नि शब्द श्री आचार्य चरण वाचन, क्योंकि पुरोहितम पहले सुदैवी जीवन को हित विचार, पुरोहित वाको नाम है कि जो प्रथम सुहित विचार करे, जो प्रथमतः हित विचार करे वाको नाम है पुरोहित। अग्नि मीले माने अग्नि को हम स्तुति कर रहे हैं, यज्ञस्य देवम,
यज्ञस्य नाम या यजदेव पूजा। यज्ञ को मतलब केवल होमात्मक ही यज्ञ लेनो, ये एक संकुचित अर्थ है। होमात्मक यज्ञ वो भी अर्थ यज्ञ को जो है वो निश्चिततया हो है, पर होमात्मक के सिवाय भी यजदेव पूजा ये अर्थ जा बखत ले है, तो वो देव सेवा ये भी एक यज्ञ है। तो भगवत सेवा जो पुष्टि भक्ति मार्ग की ये सेवा है, जो व्रज सीमंतिनी प्रवर्तित भगवत सेवा प्रवर्तकता श्रीमदाचार्य चरण में, जो व्रज सीमंतिनी ने जो सेवा को प्रवृत्त करी हती, श्री गोपीजनन ने व्रज भक्तन ने जो वात्सल्य की सेवा जो प्रवृत्त करी, और जो मधुर श्रृंगार की सेवा जो स्वामिनी ने प्रवृत्त करी, यो उभय प्रकार की जो सेवा, क्योंकि वहां में भी तो अंतर रहने, एक तो नंदग्रह में जो सेवा हो वो वात्सल्य के प्राधान्य सु हो, और जो है वो निकुंज में जो सेवा हो वो जो है वो श्रृंगार भाव के प्राधान्य सु हो। तो या प्रकार सु जो है वो निकुंज और श्रृंगार भाव, वो भाव को भी देखनो, और नंदालय और वात्सल्य भाव ये भी देखना आवश्यक पड़े सेवा में, क्योंकि सेवा संपूर्ण व्रज भक्तन के द्वारा जो है वो प्रवर्तित है। अब जैसे शरद पूनम के दिन अपन जो शैया इत्यादि की जो सेवा करें, वह तो शैया मंदिर में जो कछु जो सेवा अपन करें हैं, तो वो सेवा जो है वो स्वामिनी भाव सुसेवा लक्ष्मी। किंतु पलना इत्यादि झूला में और भी जो नित्य भी अपन जो बहुत सी सेवा करें, तो वो नंदालय के भाव की सेवा आवे। ऐसे जो सेवा में भी तो विवेक हो है, तो जो वात्सल्य भाव सु भी जिनने सेवा करी है वे भी तो ब्रज भक्त हैं, और ये भी ब्रज भक्त हैं। ऐसे दोनों ही प्रकार के जो है वो ब्रज भक्त हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित जो सेवा है, वह सेवा के प्रवर्तक कौन? श्री महाप्रभु के सिवाय और कोई। अतएव वो प्रवर्तकता इनमें जो है वो आवेशु नाविर्भूयाद भवांश्चेद अधिधरणि तलम भूतनाथोदिता सन्मार्गध्वान्तांत निगम पथगतौ दैव सर्गेऽपि जाताः घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। वही तो यज्ञस्य देवम, ये यज्ञस्य देवम कहो ना, अग्निमीळे पुरोहितम, मैंने कहा यज्ञस्य देवम सेवा के प्रवर्तक होवेसु यज्ञस्य देवम। अग्निमीळे पुरोहितम, पुरोहितम माने सर्वदैवी जीवन को हित विचार किया पहले से, और यज्ञस्य देवम माने वो ब्रज सीमंतिनी और ब्रज भक्तन के द्वारा प्रवर्तित सेवा की प्रवर्तकता जो है वो श्रीमदाचार्य चरण में बताई, यज्ञस्य देवम। और ऋत्विजम, यज्ञ के देव भी हैं और ऋत्विज भी हैं। ये कहाँ मिले? सर्व लक्षण श्रीमदाचार्य चरण में ही मिले, क्योंकि आप सेवा करी सीखवे श्रीहरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ कीदो पोतानी लीला ते वदन पोते कही उच्चारा आनंद ते अधिक ली। साफ साफ गोपाल दास जी समझावे, तो आप सेवा करी सीखवे श्रीहरि। अतएव स्वयं ऋत्विक भी है और स्वयं देव भी। यही सु सर्वोत्तम जी में भी यज्ञ करता यज्ञ भोक्ता आगे नाम आवेगा। यज्ञ करता भी खुद है, यज्ञ भोक्ता भी आप है। यज्ञस्य देवम प्रवर्तकतया भोक्तृत्वेन उभय रूपेण देवता भी आप में भी है, और जो है वो प्रवर्तकतया देव ऋत्विजम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातम। होता भी आप मैंने सब कुछ करने वाले। तो यह प्रकार से आज भी अपन को भी ये कहना पड़े कि श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के आड़ीसु ब्रजभक्तन के आड़ीसु आरोग्य महाराज हमारी का सामने ये कहें तभी तो आरोग्य, नहीं तो कोई अपनी ताकत थोड़ी है कि अपन ठाकुर जी को आरोग्य सकते।
अतएव तो वही होतारम वही है, वो जो अरोगाने वाले वही लक्ष्य में आई कि अपने यहाँ यही है अरोगानो, यही जो है वो देव सेवा है। ये यज धातु को अर्थ है, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। ऐसा स्वरूप जो नहीं प्रकट होता, नाविर्भूयाद भवांश्चेद अधिधरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतांध तुल्या। भूतनाथ माने श्री महादेव जी, उनसु उदित जो मोह शास्त्र, जो मैंने वादिन सब बहुत बातें कही थी, उन मोह शास्त्र सु अंधतुल्य हो भय जो मनुष्य हैं, निगम पथगत दैवी सृष्टि के बाद वैदिक सृष्टि में पैदा होके भी, दैव सर्ग में पैदा होके भी घोषाधीशन न प्राप्त, माने श्री व्रजाधीश की प्राप्ति उनको नहीं होती। कथमपि मनुजा घोषाधीशम मनुजा कथमपि न प्राप्त, कोई हिसाब सु भी नहीं मिले यदि आप नहीं प्राकट। नाविर्भूयाद भवांश्चे अधिधरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतांध तुल्या। वे भले वैदिक सृष्टि में निगम पथगत दैव सर्गे भी दैवी सृष्टि वैदिक सृष्टि में पैदा होते भय भी निगम पथगति में उनको जो है वो कभी भी जो है वो पैदा होते भय भी उनको जो है वो ये चीज नहीं मिलती। कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। और ये दैवी सृष्टि, ये जितनी भी दैवी सृष्टि है वो पैदा होके व्यर्थ हो जाती। क्यों व्यर्थ हो जाती? कि उनको दैवी सृष्टि को पैदा होने को फल ही ये है कि जो है वो साक्षात स्वरूप की प्राप्ति हो, उनको फल और नहीं है। तो वामेसु जो है वो 14 आना तो मायावाद में फंस जाती और 1-2 आना जो है वो कहीं बचती, वो जो है वो अन्य मार्यादिक मतन में फंसती। माने वो भी जो है वो बहुत तो सालों के सायुज्य इत्यादि लेके ही, और वे भी जो है वो आखिर एक सालों के सायुज्य इत्यादि को लेके ही जो है वो बैठ जाती। वे यूं नहीं कि सालों के सायुज्यादि लिए बिना जो है वो बैठते। कोई भी जो ये स्वरूपात्मक फल की आकांक्षा, वो स्वरूपात्मक फलाकांक्षा को उदय श्री महाप्रभु के प्राकट्य हुए बिना हो तो ही नहीं। और घोषाधीशम जब तक वो नहीं हो, जब तक केवल स्वरूपात्मक फलाकांक्षा और पुष्टि को उदय हो, तभी जाके जो है वो साक्षात स्वरूप की प्राप्ति हो सके है, अन्यथा नहीं हो सके। वो नहीं होने के कारण घोषाधीशन तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव। और ये दैवी सृष्टि व्यर्थाच भूयात्, ये संपूर्ण दैवी सृष्टि पैदा हो के बेकार हो जाती, क्योंकि इनको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यही सु जो है वो वाक कीर्तन में भी कई साफ शब्दन में कि बिन पाए श्रीपति पद पंकज काकी सेवा करते हो, कर्मयोग और ज्ञान उपासन इन्हीं में पचमरते हो। कहा भयो निज, अच्छो प्रपत्ति दे देंगे भाई, यूं भी कोई संतोष दिवावे तो कही कि नहीं, कहा भयो निज विरुद्ध जान के पतित जान उद्धरते हो, रुचिर रूप बलदास नारायण त्रिषित नयन क्यों ठहरते हो। मैंने पुष्टि भक्ति की ये भावना को जो है वो संपूर्ण सूचक ये जो है वो पद राखी। जब तक यह पुष्टि भक्ति को दान न हो, तब तक जो है वो कैसे जो है वो हृदय को संतोष मिले। लक्ष्य में आई तो जो है घोषाधीशम, जब तक वो स्वरूपात्मक फल की प्राप्ति नहीं हो, कि जो स्वरूपात्मक फल जो परम रस पायो ब्रज की नार, या प्रकार सु जैसे उनको मिलो, वा प्रकार सु स्वरूपात्मक फल की प्राप्ति नहीं हो, तब तक वही जो कही कि रुचिर रूप बलदास नारायण त्रिषित नयन क्यों ठहरते।
जब तक वो अक्षण्वताम फलमिदम सवरीराहास विनयम यदपांग मोक्षम, वह मुख के दर्शन की उत्कट जो है वो हृदय में जो है वो तादिन तय मोह अधिक चटपटी वो जैसे आवे है कीर्तन में, ऐसे हरि हो तो या मग निकसी अचानक कान कुंवर ठाड़ो अपनी पौर। माने वाई दिन सु जो है वो अधिकाधिक आसक्ति और वह में जो क्षणमपि स्थातुम अशक्यत्व, वो जब तक स्वरूपात्मक रति नहीं उदय हो तब तक जो है वो कभी भी जो है वो ये पुष्टि पुरुषोत्तम की, क्योंकि युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन, ये पुष्टि भक्ति के प्रवर्तन की परमाचार्यता आपने खुद स्वीकार करी है। यासु जो है वो आप अपने अवतार के प्रथम दिन ही अपने जो है वो मुख के द्वारा परमाचार्यता को स्वीकार करे हैं। यासु जो है वो आपको जो लोक वेदातीत स्वरूप है वो स्वरूप तो कभी भी जो है वो जब तक या प्रकार को जो है वो स्नेहात्मक जो पुष्टि भक्ति को उदय नहीं हो तब तक वो नहीं मिले। और वो उदय कब भयो, ऋषि महाप्रभु के प्राकट्य सु यासु जो है वो साफ साफ शब्दन में कही कि नाविर्भूयाद भवम, आप नहीं प्रकट होते तो 14 आना तो भूतनाथोदित असन मार्ग सु जो है वो ध्वांतांध तुल्य, माने अंधकार में जैसे अंधो भटक जाए ऐसे जो है वो 14 आना जनता तो मायावाद में भटक जाती।